गुरु भक्ति योग। गुरु ही एकमात्र आश्रय है। रसोई सीखने के लिए आपको सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान सीखने के लिए आपको प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ती है। यही नहीं, कोई भी कला सीखने के लिए आपको गुरु चाहिए। तो क्या आत्मविद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है? संसार से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। गुरु, ईश्वर, ब्रह्म, आचार्य, उपदेशक, दैवी गुरु आदि सब समानार्थी शब्द है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। अपने गुरु से मंत्र की दीक्षा लो, इससे आपको सत्प्रेरणा मिलेगी और आप उच्च स्थिति में पहुंच सकेंगे। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है, तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर वह उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अतः उसे वह मांगना चाहिए। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत होते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं। सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीजें आवश्यक है। एक है अखंड कमी रही अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज है कुशल शिल्पी। संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है, जिससे छीने के द्वारा उसे कुरेद कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सके। इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षति रहित संगमरमर के टुकड़े जैसा बनाए और अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में रख दे, जिससे गुरु छीने से उसे कुरेद कर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर सके। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु की कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व महान पर्व है। शिष्य के लिए तो आत्मिक ज्ञान का पर्व है। ऐसे करे संकल्प व मानस पूजा। गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले
रात्रि को सोते समय संकल्प करना कि कल सुबह हम नींद से उठते ही गुरु के दिए हुए ज्ञान और गुरु स्वरूप परमात्मा का चिंतन करेंगे, उनकी मानसिक पूजा करेंगे। फिर श्वासोश्वास से अजपा जाप करते करते सो जाना। प्रभात को नींद खुले तो बिस्तर पर ही बैठकर निश्चय करना कि आज जीव को शिव यानी ईश्वर बनाने वाली, लघु को गुरु बनाने वाली, 84 के चक्कर में भटकाने वाले जीवात्मा को परमात्मा पद में पहुंचाने वाली पूनम है। आज बड़े भाव से गुरुदेव का मानसिक पूजन मैं करूंगा। थोड़ी देर मन ही मन गुरु की मानसिक मुलाकात कर ली, बातचीत कर ली। अमृत वेला होती है तब आपके शुभ संकल्पों के तरंग बहुत काम करते हैं। फिर नहा धोकर प्राणायाम आदि करके नियम के समय मानसिक पूजन कर लेना। गुरुदेव कहते हैं कि इस पर्व पर मानस पूजा, मौन, उपवास, सत्संग, दर्शन का विशेष लाभ होता है। हमको गुरुदेव ने जहाँ रहने को कहा था वहाँ से गुरुदेव का निवास स्थान सैकड़ों किलोमीटर दूर था, तो हम गुरुदेव को मानसिक स्नान करा देते, शरीर को पोंछते, वस्त्र पहनाते, केसर चंदन वाला तिलक लगाते, पुष्पों की माला पहनाते, मोतियों का हार पहनाते। फिर गुरुदेव को देखते रहते। हमारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर स्वरूप है। हमारे गुरु साक्षात चैतन्य है। दिखते इतने शरीर भर है लेकिन विभु है। सारा संसार गुरुमय, ईश्वरमय, चैतन्यमय है। सबकी गहराई में मेरे गुरुदेव ही है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। इस प्रकार की पूजा से तो आपका संकल्प सत्य होने लगेगा। इससे आप गुरु के स्वरूप में पहुंच जाएंगे, गुरु तत्व को पालेंगे। पूजन करके गुरुदेव से बातें करते, साईं कैसा हाल है, अच्छा है ना, वहाँ साईं वहाँ। गुरु पूनम पर्व पर ऐसा करते और बाकी के दिनों में तो ऐसे ही चलते फिरते उनके साथ अपना मन लगा रहता, तो बाकी के अपनी जगह रहे और हमको गुरुदेव ने अपनी जगह पहुंचा दिया। धन्य है मेरे साईं श्री लीला शाह जी महाराज।